मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को क्लास 12 चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, एक्सरसाइज है 5.2 पार्ट है 9। हम 1 से लेके 8 पार्ट तक हम पहले ही आप लोगों को सवाल का जवाब वैशाली गुरु चैनल पर समझा चुके हैं। अब हम आपको पार्ट 9 के ऊपर का जो भी सवाल होंगे, यानी पार्ट 9 में 21 से ऊपर का जो भी सवाल का जवाब होगा, हम आप लोगों को समझाते रहेंगे। आप लोग गौर से समझते रहेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को समझ में आता हो तो आप इस चैनल पर अगर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो केवल आप लाइक करेंगे। इसी प्रकार यानी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर हिसाब समझाते रहेंगे। आप लोग गौर से समझते रहेंगे तो देखेंगे। सबसे पहले 21 नंबर का सवाल है कि यदि a बराबर 1 0 माइनस 2 3 माइनस 1 0 माइनस 2 1 b बराबर 0 5 माइनस 4 माइनस 2 1 3 माइनस 1 0 और 2 तथा c बराबर 1 5 2 माइनस 1 1 0 0 0 माइनस 1 और 1 है। सत्यापित करें कि a इंटू बी माइनस सी बराबर है ए बी माइनस ए सी। सत्यापित का मतलब होता है सिद्ध करें, मैंने प्रूव दैट। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ b माइनस सी है तो सबसे पहले जो घर में घिरा हुआ है हम इसका मान निकाल के हम आप लोगों को समझाएंगे। अब देखेंगे आप लोग इसको गौर से। सबसे पहले आप देखेंगे b माइनस सी का हम पहले वैल्यू निकालेंगे। तो b का मान देखेंगे, b का मान है 0 5 माइनस 4 माइनस 2 1 3 माइनस 1 0 और 2 है। ठीक है ना। अब माइनस हो जाएगा, यहाँ देखेंगे माइनस सी है, माइनस है और c का मान है 1 5 2 माइनस 1 सॉरी यहाँ पर 1 हो जाएगा 0 0 माइनस 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे ये देखेंगे रो है ना, ये रो है तो 3 इसमें रो है, कॉलम भी इसमें 3 है। इसका मेथड है कि फर्स्ट रो से ये तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करते हुए और जोड़ते जाएंगे। आप लोग समझते जाएंगे। अब देखेंगे ये 0 से 1 में गुना करेंगे, 0 से 1 में तो ये 0 बनेगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे ये 5 से माइनस 1 में गुना करेंगे, ये प्लस और सबसे पहले ही घर में घेरा हुआ है तो b माइनस सी का सबसे पहले हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो b माइनस सी यानी b का मान a है और c का मान a है। अब देखेंगे रो 1 2 3 रो है और कॉलम भी 3 है। हम सबसे पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करके जोड़ते जाएंगे। अब देखेंगे ध्यान से आप 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे ये 5 से प्लस 1 में गुना करेंगे, सॉरी ये प्लस 5 से माइनस 1 में गुना करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। अब माइनस 4 से 0 में गुना करेंगे तो प्लस 0 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा, फिर देखेंगे कि फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 0 से 5 में गुना करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे ये 5 से प्लस 1 में गुना करेंगे तो प्लस 5 बन जाएगा। अब माइनस 4 से माइनस 1 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये 4 बन जाएगा। फिर देखेंगे ध्यान से, फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे 5 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा।
फिर -4 से +1 में गुना करेंगे तो -4 बन जाएगा। अब देखेंगे ये सेकेंड रो है ना, तो सेकेंड रो से तीनों कॉलम में बारी बारी से हम गुना करेंगे। तो देखेंगे माइनस में ये +1 से गुना करेंगे तो -2 बन जाएगा। +1 से -1 में गुना करेंगे तो प्लस और माइनस -1 बन जाएगा। और 0 से गुना करेंगे, सॉरी 3 से गुना करेंगे 0 में तो ये 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे आप ये -2 से ये +5 में गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस 5 दूना 10 बन जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे 1 में तो +1 बन जाएगा। और 3 से करेंगे -1 में गुना तो -3 बन जाएगा। फिर देखेंगे सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे, ये -2 से ही +2 में गुना करेंगे ये -4 बन जाएगा। फिर 1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। और 3 से +1 में गुना करेंगे तो +3 बन जाएगा। फिर देखेंगे ये थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में गुना करेंगे। -1 से +1 में गुना करेंगे तो -1 बन जाएगा। और 0 से करेंगे -1 में गुना तो +0 बन जाएगा। और 2 से गुना करेंगे 0 में तो +0 बन जाएगा। फिर देखेंगे अब थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे -i +5 तो माइनस और प्लस माइनस यानी -1 से +5 में गुना करेंगे तो यहाँ -5 बन जाएगा। फिर 0 से गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे 1 में तो +0 बन जाएगा। और 2 से गुना करेंगे -2 में तो सॉरी 2 से गुना करेंगे -1 में -2 बन जाएगा। फिर देखेंगे आगे, फिर -1 से +2 में गुना करेंगे तो -2 बन जाएगा। और 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। और 2 से हम +1 में गुना करेंगे तो +2 बन जाएगा। अब देखेंगे ये मैट्रिक्स का चिन्ह है, ठीक है। अब देखेंगे, अब हम यहाँ बना दें। अब देखेंगे यह -5 है, +0 +0 तो यहाँ पर हो जाएगा -5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं +5 और +4 ये 9 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर ये -4 बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे -2 और -1 तो -3 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ -10 और -3 13 हो जाएगा, यानी -13 तक -13 में से +1 घटा देंगे ये -12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर -4 यहाँ पर +3 तो -4 में से +3 घटा देंगे तो -1 बन जाएगा। फिर देखेंगे थर्ड में -1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 बनेगा। -5 और -2 ये -7 बन जाएगा। और -2 और +2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आपका b - c का मान निकल गया है। अब हमें a में b - c से गुना कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर LHS लेंगे। तो LHS में देखेंगे, LHS में है a इंटू b - c। अब देखेंगे a का मान, a का मान देखेंगे 1 0 -2 हो जाएगा तो हो जाएगा 1 0 -2। फिर हो जाएगा यहाँ पर 3 -1 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे -2 1 हो जाएगा और फिर 1 है, ये हो जाएगा a का मान। फिर यहाँ पर इंटू हो जाएगा और b - c, तो b - c का मान a है। अब देखेंगे यहाँ पर -5 ये 9 हो जाएगा, -4 ठीक है, यहाँ हो जाएगा -3 -12 और -1 माइनस, फिर हो जाएगा यहाँ पर -1 -7 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देखेंगे आप और नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर जगह के अभाव है इसलिए हम इस जगह से इसको हम मिटा देते हैं।
आप देखेंगे 1 2 3 रो है, कॉलम भी 1 2 3 कॉलम। अब देखते रहेंगे कि फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करते हुए हम जोड़ते चलेंगे। तो 1 से करेंगे -5 में गुना, ये -5 हो जाएगा। फिर 0 से करेंगे -3 में गुना, तो 0 हो जाएगा। फिर -2 से -1 में गुना करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, तो 1 से करेंगे 9 में गुना, तो ये 9 बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, अब 0 से गुना करेंगे -12 में, तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर -2 से -7 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 दूना 14 बन जाएगा। फिर देखेंगे, फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो +1 से -4 में गुना करेंगे तो -4 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर 0 से -1 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर -2 से +0 में गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा। फिर आप देखेंगे, अब सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में गुना करते जोड़ते जाएंगे। फिर देखेंगे +3 से +5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। फिर -1 से -3 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलके +3 हो जाएगा। फिर देखेंगे 0 में, यहाँ पर देखेंगे फिर देखेंगे 0 में x -1 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर आगे चलते हैं, आप देखेंगे फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो +3 से 9 में गुना करेंगे, ये 9 या 27 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे 3 से हम -12 में गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस बन जाता है। ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर ये 9 या 27 -1 से -12 में गुना करें तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, और 0 से हम -7 में गुना करेंगे तो +0 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ +3 से -4 में गुना करेंगे तो 4 या 12 हो जाएगा। फिर देखेंगे -1 से -1 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। फिर 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर थर्ड कॉलम में, अब देखेंगे थर्ड कॉलम में -2 से +5 में गुना करेंगे तो -5 दूना 10 बन जाएगा। फिर -2 से -3 में गुना करें तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 बन जाएगा। ठीक है ना। बन गया 6। अब फिर देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे -3 हो जाएगा, या 5 दूना 10, 1 से गुना करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 3 में तो माइनस और प्लस -3 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर 1 से गुना करेंगे -1 में तो माइनस और प्लस ये -1 बन जाएगा। फिर देखेंगे -2 से +9 में गुना करेंगे तो -9 दूना 18 बन जाएगा। फिर -1 से -12 में गुना करेंगे तो -12 बन जाएगा। फिर -1 से -7 में गुना करेंगे तो -7 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर -2 से -4 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 बन जाएगा। फिर 1 से -1 में गुना करेंगे तो माइनस बन जाएगा। फिर 1 से 0 में गुना करेंगे तो +0 बन जाएगा। ठीक है ना। आप देखेंगे इसको गौर से, ये मैट्रिक्स का चिन्ह हो गया। अब यहाँ देखेंगे 15 और 3 18 हो जाएगा। आप देखेंगे फिर यहाँ, सॉरी ये गलती लिखा गया, यहाँ देखेंगे -5 में से +2 चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखेंगे +14 +9 तो 9 4 13, यानी ये आपका 23 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है। फिर ऐसे देखिए +15 +3 ये 18 बन जाएगा। ये देखेंगे +27 है +12 ये आपका हो जाएगा 39 बन जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे -12 में से +1 चला जाएगा तो -11 हो जाएगा,
फिर देखें यहाँ पर -10 और -3 13 और 13 -1 -14 बन जाएगा। ठीक है। अब फिर देखेंगे यहाँ पर ये -18 -12 -7 7 और 2 9 और 9 और 7 9 9 और 8 हो जाएगा 17 के साथ हाथ में आ जाएगा 1 1 2 एगो हाथ वाला 3 यानी -37 बन गया। अब +8 में से -1 घटा देंगे यहाँ पर 7 बन जाएगा। ये आपका LHS निकल गया। ठीक है ना। हम अब आप लोगों को RHS निकाल के समझाएंगे जो गौर से आप लोग समझेंगे। तो हम सबसे पहले AB का मान निकालेंगे तो फिर AC का मान निकालेंगे। ठीक है ना। तब यहाँ इसके बाद तब RHS का मान निकलेगा। ठीक है ना। अब हम आप लोगों को यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे इसके बाद AB का मान ज्ञात करेंगे। देखेंगे अब गौर से। अब यहाँ से हम A और B निकालेंगे। A का मान देखेंगे 1 0 -2, उसके बाद है 3 -1 0 -2 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर हम B का मान निकालेंगे। B का है यहाँ पर 0 5 -4 2 -2 1 और 3 हो जाएगा -1 0 और 2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ से गौर से देखेंगे। अब देखेंगे 1 2 3 रो है, 3 कॉलम में प्रथम रो से प्रथम कॉलम में गुना करते हैं। यही इसका नियम है। तो 1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा और 0 से फिर -2 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा और -2 से -1 में गुना करेंगे तो +2 बन जाएगा। फिर देखेंगे कि फर्स्ट रो से फिर सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 बन जाएगा। ठीक है। फिर 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर -2 से +0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे अब फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 1 से -4 में गुना करेंगे तो -4 बन जाएगा। अब 0 से +3 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। -2 से +2 में गुना करेंगे तो 2 गुना 4 बन जाएगा। अब देखेंगे फिर सेकेंड रो से तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करते हुए जोड़ते जाएंगे। अब 3 से गुना करेंगे 0 में तो 0 बन जाएगा। -2 से -1 से -2 में गुना करेंगे तो +2 बन जाएगा। फिर 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखते हैं। अब फिर देखेंगे यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। अब -1 से +1 में गुना करेंगे तो -1 बन जाएगा और 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे। 3 से -4 में गुना करेंगे तो 4 से 12 बन जाएगा। ठीक है ना। अब -1 से +3 में गुना करेंगे तो -3 बन जाएगा और 0 से गुना करेंगे 2 में तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे अब थर्ड रो के देखेंगे। -2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। 1 से -2 में गुना करेंगे तो -2 बन जाएगा और +1 से -1 में गुना करेंगे तो -1 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे। फिर -2 से 5 में गुना करेंगे तो -5 दूना 10 बन जाएगा। 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 बन जाएगा। फिर +1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर थर्ड रो से फिर थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो -2 और -4 तो +8 बन जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे +3 में तो 3 बन जाएगा। 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 बन जाएगा। ठीक है ना।
ये आपका ए बी का मान निकल गया, ठीक है ना। अब हम आपको यहाँ लिख देंगे, देखेंगे ना, ये +2 है तो यहाँ पर हम +2 लिख देंगे, यहाँ पर +5 है तो +5 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे -4 और -4 तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर देखेंगे कि प्लस यहाँ पर 2 है तो ये 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 15 में से -1 गया, ये 14 बन जाएगा। ये -12 और -3 ये -15 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर -2 और -1 तो यहाँ पर ये -3 बन जाएगा। -10 में से +1 घटा देंगे तो ये -9 हो जाएगा। +8 और +3 11, 11 + 2 13 बन जाएगा। यानी आपका ए और बी का मान निकल के आप लोगों को सामने आ गया। अब हम आप लोगों को ए और सी का मान ज्ञात करके बताएंगे और समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अब देखेंगे हम, अब इस जगह से हम इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे, अब हम ए और सी का मान ज्ञात करके समझाएंगे। अब देखेंगे यहाँ से ए और सी का मान देखेंगे, तो ए का मान देखेंगे 1 0 -2 3 -1 0 -2 1 और 1 हो गया। और सी का मान देखेंगे, यहाँ पर सी का मान है 1 5 2 -1 +1 0 हो गया, 0 -1 और +1 बन गया। अब देखेंगे यहाँ से देखेंगे रो यानी 3 रो है, 3 कॉलम है। 1 से +1 में गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। अब 0 से -1 में गुना करेंगे तो +0 हो जाएगा। -2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे कि फर्स्ट से सेकेंड कॉलम में गुना करें, 1 से +5 में गुना करेंगे तो 5 बन जाएगा। अब 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। -2 से -1 में गुना करेंगे तो -2 बन जाएगा। फिर देखेंगे +1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। -2 से +1 में गुना करेंगे तो -2 बन जाएगा, ठीक है। आप देखते रहेंगे। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 3 से करेंगे 1 में गुना तो ये 3 बन जाएगा। -1 से -1 में गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब फिर देखेंगे 3 से करेंगे 5 में गुना तो 3 5 15 हो जाएगा। अब -1 से +1 में गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। और 0 से -1 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे 3 से गुना करेंगे 2 में तो 3 दूना 6 बन जाएगा। अब -1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। और 0 से 0 में गुना 0 से 1 में गुना करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। फिर आप देखेंगे थर्ड रो के लिए -2 से +1 में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। 1 से -1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे -2 से +5 में गुना करेंगे तो -5 दूना 10 हो जाएगा। और 1 से +1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। और 1 +1 से -1 में गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखेंगे -2 से +2 में गुना करेंगे 4 बन जाएगा। 1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका AC का मान निकल गया, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 1, हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा कट जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ ये 4 हो जाएगा। यहाँ 15 में से गया तो ये 14 बच जाएगा। यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये -3 हो जाएगा।
3 हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल, तो -10 हो जाएगा। ये होगा -4 में से 1 चला जाएगा तो -3 बच गया, यानी ये आपका ए और सी का मान निकल गया। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब हम यहाँ पर RHS लेंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखते रहेंगे, RHS में दिया है AB माइनस AC। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर AB का मान यहाँ पर 2 है, 5 है, यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर है 2 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर नीचे देखेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये -9 है, और ये 13 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब AC का मान देखेंगे आप, 1 7 और 0 हो जाएगा, 1 7 और 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 4 14 और 6 है, यहाँ हो जाएगा 4 14 और 6 हो जाएगा। अब देखेंगे -3 -10, -3 -10 -13। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ लिख देते हैं, देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर माइनस है ना, ये 2 में से ये -1 चला जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर देखेंगे कि 5 में से -7 चला जाएगा तो ये -2 बच जाएगा। फिर देखें यहाँ पर -8। ठीक है ना, -8 है, ये देखिए यहाँ पर -8 है, 8 में से 0 घटा देंगे, ये -8 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे ये 2 में से 4 घटा देंगे तो ये -2 बन जाएगा। आई 14 में से 14 घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। आई -15 में से ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये -15 में से -6 जोड़ देंगे तो 21 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर -3 है। ठीक है ना। तो माइनस फिर प्लस हो जाएगा, कि +3 में से 3 घटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -9 है, और माइनस से माइनस करके प्लस हो गया, कि +10 में से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 है, और माइनस से माइनस करके प्लस हो गया, तो सॉरी यहाँ पर 13 है, माइनस माइनस करके प्लस हो गया, तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 बन जाएगा। ये आपका RHS निकल गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ गया ना। X1 ये मैट्रिक्स का चिन्ह है, फिर मैट्रिक्स 1 0 -2 -3, मैट्रिक्स x और 3 है बराबर 0 है। अब देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे x -1 ये हो गया, और 1 0 -2 -3 ये वाला है, और ये यहाँ x3 बराबर 0 हो जाएगा। सबसे पहले अब देखेंगे, इसमें रो 1 है, कॉलम 2 है, तो x से गुना करेंगे 1 में तो x बन जाएगा। ठीक है। फिर 1 से -2 में गुना करेंगे तो -2 बन जाएगा। फिर देखेंगे x से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। +1 से -3 में गुना करेंगे ये -3 बन जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स का चिन्ह हो जाएगा। अब देखेंगे x और ये 3 हो जाएगा। अब देखेंगे फिर a बराबर 0 है। फिर देखेंगे यह ना x से यानी रो हो जाएगा ये, तो फिर ये कॉलम है, x से x में गुना करेंगे तो a से स्क्वायर हो जाएगा। फिर x से -2 में गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा। -3 से +3 में गुना करेंगे तो 3 3 9 बराबर 0 बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें आप देखेंगे इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो इस विधि से गुणनखंड नहीं टूटेगा, इसलिए हम इसको द्विघात नियम के अनुसार हम आप लोगों को गुणनखंड तोड़ के समझाएंगे, जो गौर से आप समझेंगे। a² से पहले वाला को a मानते तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -2 हो जाएगा, और c बराबर
ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट का मतलब होता है विवेचक। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखेंगे है यहाँ पर बी, तो बी का मान देखेंगे -2 है, तो यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुनी ए का मान 1 है और सी के मान -9 है, हो जाएगा ये 2 दूना 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 9 चौका 36 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 40 बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम मूल निकालेंगे, तो इसमें x का फंक्शन है ना, तो हम यहाँ x लिख देंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है ना, माइनस, तो b का मान देखेंगे -2 है, प्लस माइनस डी का मान 40 है ना, डी का मान 40, आई बटा हो जाएगा 2 और ए के मान देखेंगे 1 है। अब हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे x बराबर, ये माइनस से गुना करेंगे तो +2 बन जाएगा, माइनस प्लस, अब 40 का गुणनखंड तोड़ेंगे, इसको 2 और रूट ये 10 हो जाएगा, ये बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 2 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 1 प्लस माइनस ए रूट अंडर 10 ए बटा 2 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस माइनस ए रूट 10, यही आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे और सवाल है 22 का 2 नंबर, 22 के 2 नंबर में सवाल है x का मान ज्ञात करें। सवाल है 2x 3 हो जाएगा, ये मैट्रिक्स का चिन्ह हो जाएगा, 1 2 -3 0, ये मैट्रिक्स का चिन्ह है, फिर मैट्रिक्स है x और 3 ये रो है, ठीक है ना, ये 2 कॉलम है और ये भी 2 रो है, ठीक है ना। अब देखेंगे सबसे पहले आप आंसर देखेंगे, आंसर में 2x 3 हो जाएगा, 1 2 -3 ये 0 हो जाएगा, है ना, ए रो है ना, ये दोनों कॉलम में बारी बारी से गुना करके जोड़ते चलेंगे, तो 2x से 1 में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, +3 से -3 में गुना करेंगे, 3 या 9 बन जाएगा। फिर देखेंगे और फिर फर्स्ट से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो +2x से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4x बनेगा, और +3 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब देखेंगे फिर यहाँ x है ना, ये रो है कॉलम है, x से हम दोनों में गुना करेंगे, तो x से 2x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x से -9 में गुना करेंगे तो -9x हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, हो गया। अब फिर देखेंगे यहाँ में 4x से 3 में गुना करेंगे तो 3 चौका 12, x बराबर 0 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर, ये होगा +12x में से 9x चल जाएगा, ये 3x बराबर 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे, इसमें से x और x कॉमन निकल जाएगा, तो x हो जाएगा यहाँ पर 2x +3 बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 2x +3 बराबर 0, 2x ये प्लस बराबर के बाद जाएगा तो -3 बन जाएगा, इसलिए x बराबर -3 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर 0 और -3 बटा 2, यही आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये 22 के 3 नंबर सवाल है, आप देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। 22 के 3 नंबर में सवाल है
ए एवं बी का मान ज्ञात करें। लिखता है सवाल में कि ए एवं बी का मान ज्ञात करें। अब देखेंगे सवाल है, मैट्रिक्स का चिन्ह है 4 2 3 -1 और मैट्रिक्स का चिन्ह है ए बी बराबर है मैट्रिक्स -4 और 2 है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ये है ना रो है, कॉलम है, तो 4 से ए में गुना करेंगे तो 4a हो जाएगा, +2 से +b में गुना करेंगे तो 2b हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे आप, यहाँ देखेंगे कि +3 से +a में गुना करेंगे तो 3a बन जाएगा। -1 से b में गुना करेंगे तो -b बन जाएगा। अब बराबर हो जाएगा, यहाँ पर -4 और 2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर 4a प्लस 2b बराबर -4 समीकरण 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 3a - b बराबर 2 समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे हम टर्म मिलाएंगे, देखेंगे a b b पहले से ही बराबर है। ठीक है ना। अब नियम है, नीचे वाला यह अचर संख्या से ऊपर वाला में गुना करेंगे और ऊपर वाला अचर से नीचे में गुना करेंगे। यहाँ हम इसको लिख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में, ये नीचे 3 है ना, तो समीकरण 1 में 3 से गुना तथा समीकरण 2 में 4 से गुना कर घटाने पर। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब 3 से गुना कर देंगे 4 में, 4 तिया 12a बन जाएगा। फिर 3 से +2 में गुना करेंगे, 4 दूनी 8b बन जाएगा। सॉरी गलती लिखा गया, 3 दूना 6 बनेगा, 3 दूना 6b बन जाएगा। अब फिर 3 से -4 में गुना करेंगे तो 12 बन जाएगा। फिर देखेंगे 4 से 3 में गुना करेंगे तो 4 तिया 12a बन जाएगा। और 4 से -b में गुना करेंगे तो 4b बन जाएगा। अब फिर 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 बनेगा। नियम है कि प्लस प्लस माइनस यानी घटाने पर है, यानी प्लस प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस से प्लस बन जाएगा, माइनस और प्लस से माइनस बन जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो +4 और +6 ये 10 बन जाएगा, 10b हो जाएगा। यहाँ पर बराबर -8 और -12 ये -20 बन जाएगा। आप देखेंगे इसलिए b बराबर -20/10 हो जाएगा। अब 10 से 20 में भाग लगाएंगे तो -2 आ जाएगा। ये आपका a का मान निकल गया। फिर ये b का मान निकल गया। इसी b का मान समीकरण 1 अन्यथा समीकरण 2 में रखेंगे तो फिर a का मान निकल जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में b बराबर -2 का मान रखने पर। ठीक है ना। अब देखेंगे, यहाँ देखेंगे समीकरण 1 में है 4a प्लस 2b बराबर -4। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 4a प्लस 2 और b का मान देखेंगे कि -2 बराबर -4, तो 4a प्लस और माइनस माइनस 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 4a बराबर, ये माइनस बराबर के बाद ले जाएंगे कि -4 आई +4 दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 4a बराबर 0, इसलिए a बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। यह हम लिख देते हैं, अतः a बराबर 0 b बराबर -2। यही आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब देखेंगे सवाल है 22 के 4 नंबर। अब देखेंगे 22 के 4 नंबर सवाल है। 22 के 4 नंबर में सवाल है कि माना कि ए बराबर ए मैट्रिक्स 2 माइनस 1 3 4, बी बराबर 5 2 7 4, सी बराबर 2 5 3 8 एक मैट्रिक्स यानी अब यू डी का मान ज्ञात करे ताकि सी डी माइनस ए बी बराबर 0। अब हमें इसमें से डी का मान ज्ञात करना है, तो डी का मान ज्ञात करने का आप तरीका देखेंगे। हो जाएगा सी डी माइनस ए बी बराबर 0 हो जाएगा। सी डी बराबर माइनस बराबर के बाद चल जाएगा तो प्लस बन जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर सी है ना, सी के मान है 2 5 3 8, हो जाएगा 2 5 3 8 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी है बराबर हो जाएगा। ए का मान देखेंगे, ए का मान है 2 माइनस 1 3 और 4 बन जाएगा। और बी के मान देखेंगे 5 2 7 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे इसका 2 रो है ना, ये 2 रो है 2 कॉलम है, तो डी का मान भी 2 रो और 2 कॉलम होनी चाहिए। अब देखते हैं कि 2 5 3 8। ठीक है, अब डी के जगह पर ए बी सी डी ए मान लेंगे हम। ये बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 3 और ये 4 बन जाएगा। हो जाएगा 5 2 7 ये 4 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ हम बना देते हैं। अब देखेंगे कि 2 से ए में गुना करेंगे यानी ए रो से कॉलम में गुना करेंगे तो 2a प्लस फिर 5 से सी में गुना हो जाएगा तो 5c हो जाएगा। फिर देखेंगे कि फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 2a से b में गुना करेंगे तो 2b, 5 से फिर हम d में गुना करेंगे तो 5d बन जाएगा। फिर आगे देखिए 3 से फिर ए में गुना करेंगे इस सेकेंड रो से, 3 से फिर फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे यहाँ जाएगा 3a, फिर 8 से सी में गुना करेंगे तो यहाँ पर 8c बन जाएगा। फिर देखेंगे 3 से फिर गुना करेंगे बी में तो 3b बन जाएगा। 8 से फिर गुना करेंगे डी में तो 8d बन जाएगा। ये आपका मान निकल गया। अब फिर देखेंगे, अब 2 से करेंगे 10 में गुना, 5 दूना 10 बन जाएगा। माइनस 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7 बन जाएगा। फिर देखेंगे, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बन जाएगा। फिर माइनस 1 से 4 में गुना करेंगे तो ये -4 बन जाएगा। फिर देखेंगे सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो 3 से 5 में गुना करेंगे तो 3 5 15 बन जाएगा। फिर 4 में 7 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 7 चौका 28 बन जाएगा। फिर देखेंगे, फिर 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 गुना के 6 बन जाएगा। फिर 4 से 4 में गुना करेंगे तो 4 चौका प्लस ये 16 बन जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स का चिन्ह है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए 2a प्लस 5c 2b प्लस 5d 3a प्लस 8c हो जाएगा। यहाँ पर 3b प्लस 8d हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे 10 में से 7 गया तो यहाँ पर 3 बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में 0 हो जाएगा। ये दोनों प्लस 28 प्लस 15 जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 हो जाएगा, 2 3 1 4 43 बन जाएगा। प्लस 16 प्लस 6 ये 22 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से देखते रहेंगे। अब यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं।
अब देखेंगे 2a प्लस 5c बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 2a प्लस 5c बराबर 3 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम रख देंगे। फिर देखेंगे 2a प्लस 5c बराबर 43 हो जाएगा। 2a प्लस 8c बराबर 43 हो जाएगा। समीकरण 2 नाम रख देते हैं। अब देखेंगे समीकरण 1, तो यह गलती लिखा गया, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 होना चाहिए ना, 2 लिखा गया, 3a हो जाएगा। अब देखते रहेंगे चर संख्या दोनों में बराबर है, a c c दोनों बराबर है। अब रह गया 2 और 3 के बराबर, किसको हम अचर संख्या बोलते हैं। देखेंगे ध्यान से, अब नीचे के अचर संख्या 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 5 तिया 15 और इसका 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमको सबसे पहले एक का मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो मान निकालने का तरीका होगा नीचे से ऊपर में गुना करेंगे। लिखते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 गुने 3 तथा समीकरण 2 गुने 2 और समीकरण 1 माइनस 2 से, यानी इस समीकरण 1 में नीचे के 3 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 में ऊपर से 2 में 1 से 2 में गुना कर देंगे। ठीक है ना, और 1 में से 2 को हम घटा देंगे। हम 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 a बन जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 c बन जाएगा। और 3 से गुना करेंगे 3 में तो 3 तिया 9 बन जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बन जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 c बन जाएगा। और 2 से गुना करेंगे 43 में तो 86 बन जाएगा। ठीक है ना, नियम है प्लस प्लस ए माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, दोनों कैंसिल हो जाए। अब देखेंगे माइनस 16c में से प्लस 15c घट जाएगा तो माइनस c बच जाएगा। अब देखते रहेंगे 86, यानी 16 में से ये 9 चल जाएगा तो ये 7 बच जाएगा। ये बच गया आपका 7, यानी माइनस 77 हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों तरफ नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए c बराबर कितना हो जाएगा 77। आपका एक आंसर ए आ गया। ठीक है ना, यहाँ देखेंगे फिर समीकरण 1 में c बराबर 77 का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 या 2 में हम c का मान रख देंगे तो यहाँ पर a का मान निकल जाएगा। तो a का देखते रहेंगे, यहाँ पर 2a प्लस 5c बराबर 3 हो जाएगा। 2a प्लस 5 हो जाएगा और c का मतलब यहाँ 77 है, बराबर कितना हो जाएगा 3। आप देखते रहेंगे यहाँ पर 2a गुना करेंगे 7 × 5 = 35 के 5 3 आ गया। 7 × 5 = 35 है, 35 और 3 38 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखेंगे यहाँ पर 2a बराबर 3 माइनस 385। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे इस जगह हम बना देते हैं, इस जगह देखते रहेंगे 2a अब माइनस 385 में से 3 चला जाएगा, 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा। ये 8 यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 2 आ गया, 8 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -3। अब देखेंगे हम 2 से भाग करेंगे, a बराबर 2 से भाग करेंगे इसमें तो 2 एक बार हो जाएगा। ठीक है ना, 4 दूनी 8, तो इधर से भाग लगा देते, 2 एक बार लग जाएगा, 9 दूना 18 और 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी -191 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं 191 हो जाएगा, यानी c और a का मान आपको निकल के आपके सामने चला है। ठीक है ना, अब आप देखेंगे अब हमें d और b का मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर 2b प्लस 5d बराबर यहाँ 0 हो जाए। इसको समीकरण 3 नाम रखेंगे।
अब देखेंगे 3b प्लस 8d, 3b प्लस 8d अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 22। इसको हम 4 नंबर रखेंगे। अब देखेंगे अचार पहले से ही बराबर है तो हमको आपको 4 बराबर करना है, तो 3 से 2 में गुना कर देंगे, ठीक है ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 2 से हम 3 में गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। या हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 गुने 3 हो जाएगा, और समीकरण 4 गुने ऊपर वाला 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण 3 में से 4 घटा देंगे, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 बन जाएगा बी। फिर 3 से गुना कर देंगे तो 3 5 15 डी बन जाएगा। फिर 3 से गुना कर देंगे 0 में तो 0 बन जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे 3 में, 3 दूना 6 बन जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे 8 में तो 8 दूना 16 डी बन जाएगा। फिर 2 से गुना कर देंगे तो 22 दूना 44 बन जाएगा। प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, दोनों कैंसिल हो, यहाँ पर बी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो -16d में से 15d घटा देंगे तो -d बराबर -44, तो माइनस माइनस प्लस, यानी d बराबर 44 है, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे समीकरण 3 में d बराबर 44 का मान रखने पर, तो समीकरण 3 देखेंगे, यहाँ पर है 2b प्लस हो जाएगा 5d बराबर 0 हो जाएगा। ये 2b 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। 5 और d का मान है 44 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, देखते रहेंगे 2b बराबर 5 का 20 और 5 यानी 22 हो जाएगा, यानी -22 हो जाएगा, यानी -220 हो जाएगा। इसलिए b बराबर 2 से भाग करेंगे तो -110 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब हमें यहाँ d का मान निकल गया। अब देखेंगे यहाँ पर हम d बराबर लिखते हैं, d का मान कितना था, a b c d। तब देखते रहेंगे, यहाँ पर a का मान देख लीजिए, a का मान निकला है -191 और b का मान है -110 और c का मान देखेंगे a b c d। और C का मान है 77 और D का मान है 44। यही D का मान निकल के आप लोगों के सामने आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।